سمونا بخير نفاخر فيه فأرض المصلى كاستنا ضياء مصلى صرح باهي جميل وصف يفوق जो माशरा तरक्की की जानिब जा रहा है, असल में उतना ही हम जो लोग हैं ना, हमारा दिमाग जो है ना वो कम काम करने लग गया अब, क्योंकि हमें आसानियाँ बहुत मिल गई हैं। हम आलसी होते जा रहे हैं। हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ, टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है। एक लिहाज से तो ये अच्छी बात है, और दूसरी लिहाज से इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये भी कि जो लोग हैं ना, आम आवाम, ख़ास तौर पे जो नौजवान तबका है, ये बहुत ज़्यादा सुस्त और आलसी होता जा रहा है, और वो सोचने की सलाहियत उनमें ना ख़त्म होती जा रही है। मैं देखता हूँ क्लास में लोग 4 × 4 4 × 4 उसके लिए भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि चलो आसानी है, बस जल्दी से बंदा करके चले। अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। आप मिसाल ले लेते हैं एक चीज़ की, व्हाट्सएप की। ये देखने में कई दफ़ा आया है सामने, बल्कि मैं ख़ुद व्हाट्सएप इस्तेमाल करता हूँ। एक पोस्ट होती है जो हमें, आप लोगों ने भी देखी होगी, मैसेज लिखा होता है कि ये मैसेज 5 लोगों को या 10 लोगों को आप भेजें तो आज रात को आपको खुशखबरी मिलेगी। ये मैसेज लिखे होते हैं कि एक ख़ातून है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, ये बीमारी है, क्या है, आप, ये बच्चा है, सो कैंसर है। आप इस वीडियो को या इस तस्वीर को या इस पैगाम को जितना शेयर कर सकते हैं करें, उसके बदले व्हाट्सएप हमें पैसा देगा। इसी लिहाज से बहुत सारी बातें और लिखी होती हैं। दीन के मामले पे आ जाएं तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत ज़्यादा झूठ बांधा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम ने ये फ़रमाया, आप अलैहिस्सलाम ने ये फ़रमाया, हालांकि वो उन्होंने फ़रमाया ही नहीं होता, कहीं पे वो बात ही नहीं होती। तो एक बार याद रखिए, हदीस मुबारका, ये मुस्तनद हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुनी सुनी बात को बग़ैर तहकीक के, ये मैं मफ़हूम बता रहा हूँ उसका, सुनी सुनी बात को बग़ैर तहकीक के आगे फैला देना, ये भी झूठा होने की अलामत है। अब देखें ये कितनी बड़ी बात है, और हमारे अंदर 95% आबादी जो है हमारी, वो यही काम करती है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, या चाहे हमारी असल ज़िंदगी हो, क्योंकि ये एक इंसानी फ़ितरत है कि हमें बातें फैलाने में, या वो कहते हैं ना, आग लगाने में मज़ा आता है। ऐसा ही है, जो बात हम सुनेंगे ना, उसमें थोड़ा सा भी मज़ा हो ना, यानी कि, क्योंकि लोगों को चाहिए ऐसी बात जिस पे वो तबसरे कर सकें, अपना वक्त ज़ाया कर सकें, घंटों घंटों की बहस कर सकें। कोई मज़े की बात आपको उस बंदे को मिलती है, अब चाहे वो सच है या नहीं है, झूठ है या क्या है, उसकी वो तहकीक नहीं करेगा, वो नहीं पूछता क्या यार इसमें असलियत भी है कोई, बस जी वो आगे बता देनी है, आगे शेयर कर देनी है, आगे फैला देनी है। और वो बात आगे पहुँचते उसके अंदर लोग और गरम मसाले वगैरह शामिल करके उसके अंदर, और उस बात को भड़का के वो जब पहुंचती है 10वें बंदे तक, तो वो असल बात, जो पहले भी वो बात का नहीं पता कि वो सच्ची है झूठी है, लेकिन जब वो 10वें बंदे तक पहुंचती है तो वो उस वक्त तक बिल्कुल ही बदल चुकी होती है, और फिर वो चीज़ रुकती नहीं है वहीं पे, ये चेन मुसलसल चलती जा रही है। अब एक मैसेज है व्हाट्सएप के ऊपर, यही जो मैंने आपको पहले बताया कि ये मैसेज आप इतने लोगों को भेजें तो इसके बदले व्हाट्सएप आपको पैसे देगा, या एक वो चल रही है मैसेज के, ये जो मैसेज है आप इसको अल्लाह की रज़ा की खातिर 10 लोगों को भेजें तो आज तो आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। वही एक मैसेज पिछले 4 सालों से ना चल रहा है, उसके अल्फाज में कोई बदलाव नहीं आया। अब बताएं, इतने तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं ना कम अकल लोग हमारी दुनिया के अंदर,
अब वो सब उर्दू ज़बान के अंदर है, तो ज़ाहिर है मैं इन्हीं की बात करूँगा ना, पाकिस्तान इंडिया के लोगों की जो उर्दू बोलने वाले हैं। इतने तो हैं ना कम अकल, वो ये नहीं देखते यार इतनी सी चीज़ है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि शरीयत का या कोई दीन का मामला हो, बंदा खुद सोच लेता है अपना ज़रा दिमाग। वही मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और हम आलसी होते जा रहे हैं और हमारे अंदर सोचने की सलाहियत कम होती जा रही है। इसका एक बेहतर हल ये है, आप अपने वक्त को जो है ना व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर कम ज़ाया किया करें, क्योंकि असल काम जो है हमारा व्हाट्सएप के ऊपर जो पेशावर लोग हैं या तालिब इल्म हैं उनका काम होता है, लेकिन वो काम करने के बाद उसके अलावा वो बहुत वक्त उसके ऊपर ज़ाया करते हैं। फ़जूल की चैटिंग, फ़जूल के मैसेजेस, तबसराबाजी, और ये मर्दों में, ख़ुसूसी मर्दों के अंदर एक चीज़ ये बहुत पाई जाती है कि वो सियासत के ऊपर बहुत बहस करते हैं।